8 out of 10 employees in India are going through burnout. हमने कुछ गलत देखा, हम रिपोर्ट कर सकते हैं. I feel comfortable to share that. I think वो इंडियन वर्क प्लेसेस में कम है. हमारा डिफॉल्ट आंसर होता है yes. Office stress is normal. Yes. So how do you think, how dangerous is that? Very dangerous. The seniors will come in and say, तुम स्ट्रेस नहीं हो मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो. Yeah. राइट मतलब हम विकसित भारत डिस्ट्रेस पीपल पे नहीं बना सकते. राइट मुझे लगता है बहुत लोगों को यही नहीं पता है उनके लिए नॉन नेगोशिएबल क्या है. कल्चरली आई थिंक वी आर कंडीशन्ड टू से यस, एडजस्ट कर लेते हैं. वैसे कौन से साइंस है बर्नआउट के जो वन शुड लुक आउट फॉर? कोई पहले बहुत एक्टिव होता था, इज जस्ट नॉट एक्टिव एनीमोर. राइट वेरी एंग्री, एजिटेटेड. आप बात करो और वो स्नैप करेंगे, ये खराब है, वो खराब है. इनफैक्ट समटाइम्स पीपल आल्सो से मे बी लाइफ आफ्टर डेथ इज बेटर. आई थिंक इंडिया में हम ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जब क्राइसिस आती है, व्हेन समथिंग इज विजिबली ब्रोकन. जो मैनेजर्स हैं उनको भी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट लेने चाहिए. कैसे क्या? ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स एंड लीडर्स. क्या लीडर्स वैसे देख रहे हैं? आर दे क्रिएटिंग दैट स्पेस वेयर पीपल फील कंफर्टेबल टू शेयर? जेनजी सच में बहुत आलस कर रहे हैं या दे आर सेटिंग रियल बाउंड्रीज व्हिच इज गुड फॉर देम? उनकी कैपेसिटी टू हैंडल इज लेसर. ये एक मिथ है कि अगर हम वर्ड सुसाइड की बात करेंगे तो हम वो आइडिया उनके मन में डाल रहे हैं टू टेक देयर लाइफ, व्हिच इज नॉट ट्रू. Hi, I'm Richa. I'm the co-founder and CEO of Your Dost, and you're watching me on FitTak. अगर आप रोज ऑफिस के बाद मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं या ऑफिस से घर आने के बाद भी काम के स्ट्रेस में रहते हैं और दिमाग में काम का प्रेशर चलता ही रहता है, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू. डेडलाइंस, कांस्टेंट प्रेशर्स, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट एंड दिस ऑलवेज अवेलेबल कल्चर आज के वर्क प्लेसेस की रियलिटी या एक नॉर्मल बन चुका है. लेकिन इस नॉर्मल के पीछे जो हिडन कॉस्ट है जैसे कि बर्नआउट, एंग्जाइटी एंड इमोशनल एग्जॉशन, उस पर हम अक्सर बात नहीं करते हैं. आज के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है ऑन फिटतक में हम एक्सप्लोर करेंगे कि वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ क्या होती है, टॉक्सिक वर्क कल्चर के अर्ली साइंस कैसे पहचाने जाते हैं और कैसे हम अपनी मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना प्रोडक्टिविटी और एम्बिशंस को लूज किए. और इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए आज है रिचा सिंह, को फाउंडर एंड CEO ऑफ योर दोस्त, अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स पीपल एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इमोशनल वेलनेस एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट. सो लेट्स बिगिन एंड गिव हर अ वार्म वेलकम. हेलो रिचा, वेलकम टू द शो. हाय, हाउ आर यू? वेल. सबसे पहले बैंगलोर से दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? व्हाट्स द डिफरेंस? हाउ इज योर मेंटल हेल्थ एंड वेयर इज इट राइट नाउ? Feeling very good. Meeting you guys, feeling very good. Yeah. But बहुत गर्मी है यहाँ पे. या राइट, ये तो है. थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभालना पड़ेगा, पर कोई नहीं, मेरे से जल्दी से अपील से बात है. हाँ जी. तो वर्क प्लेस स्ट्रेस की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयज को अचानक से इतना मेंटल एग्जॉशन क्यों हो रहा है? बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप डेटा देखें एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच सेज 8 out of 10 employees in India are going through burnout. आप ग्लोबली ये डेटा देखें तो इट सेज ऑलमोस्ट 55% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज शोज बर्नआउट सिम्टम्स और शायद ग्लोबली ये एवरेज अराउंड 29% है. तो इंडिया में पीपल आर फेसिंग दिस मोर, राइट? Exhaustion, India's average is some 45%, global average is some 35%, right? So I think people are facing more burnout in India. कुछ reasons ये हैं, हमारे working hours बहुत लंबे होते हैं. I think more than that, burnout सिर्फ it's not about कि working hours लंबे होते हैं, it's also about do people feel safe in the organization? Psychologically, do they feel कि जब हमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्या हम share कर सकते हैं? Right? Is there psychological safety in the organization where हमने कुछ गलत देखा, हम रिपोर्ट कर सकते हैं? I feel comfortable to share that. I think वो इंडियन वर्क प्लेसेस में कम है. हायरार्की सिस्टम हमारे वर्क प्लेसेस में अभी भी ज़्यादा है. हम लोग बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज ऑन मोमेंट, राइट? कि दिन में भी यू आर वर्किंग फ्रॉम से 10 to 6, फिर यू आर सर्विसिंग योर क्लाइंट फ्रॉम इन द इवनिंग. तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों में बाउंड्री सेटिंग करना कम आता है, राइट? हमारा डिफ़ॉल्ट आंसर होता है येस.
that also leads to a lot of mental stress. I think आजकल की दुनिया में क्यों बढ़ रहा है, राइट? इनफैक्ट WHO ने बर्नआउट को एज अ सिंड्रोम क्लासिफाई किया है, राइट? इन देयर WHO में एज अ डिजीज सिंड्रोम क्लासिफाई किया है. It's also because आज की दुनिया में we are so connected, right? we are so connected just to like and upvote, not really to share our emotions. I think that, if I were to say, one of the most critical reasons why people face burnout is that they don't feel safe. They're not able to trust the system they are in, the community they are in, and that's why so much exhaustion as well. Yeah, this is something that what I feel is very important when you said कि लोग ना नहीं बोल पाते हैं. हाँ. क्योंकि by default yes हमारे सिस्टम में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस yes को बोलना हार्ड वर्क से रिलेट किया जाता है. हाँ. Right? हाँ. Isn't it? Yes. So, I mean, don't you think it's somewhere we need to create that space and gap and not think कि yes बोलना is a sign of hard work. वहीं पे अगर कोई काम करके अगर अपना boundary थोड़ा set कर रहा है तो that is, you know, so what do you have to say about that? तो आई थिंक हमारी कंट्री में हमने हसल कल्चर को, या ये हसल कर रहा है उसको ग्लैमराइज कर दिया है, राइट? एंड लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट, आई थिंक देयर बीन इनफ डिबेट्स ऑफ 70-hour वर्क वीक एंड हार्ड वर्क नहीं किया तो रिजल्ट कैसे मिलेगा. बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट, राइट? इट्स ऑल्सो अबाउट, आर वी वर्किंग स्मार्ट, आर वी रीफ्यूलिंग आवरसेल्व्स ताकि हम और बेहतर काम कर सकें. सो आई थिंक सेटिंग योर ओन बाउंड्री, इट्स नॉट सेल्फिश. जैसे एरोप्लेन में नहीं बोलते मास्क अपना मास्क पहनो फिर ही दूसरों की हेल्प कर सकते हो. तो अपने आप को रिचार्ज नहीं करोगे तो कंपनी को, दुनिया को, फैमिली को कैसे बेटर करोगे? इट्स नॉट सेल्फिश, बट पीपल हैव टू थिंक अबाउट इट इन दिस वे. क्या होता है ना, आपने येस बोला, सबने नोटिस किया, अप्रिसिएशन मिला, फिर आप दोबारा येस बोलते हो, ये आपका विजिबल होता है. इट्स लाइक विजिबल, दिस पर्सन इज लाइक is always the go-to person, is always available. You're feeling कि कंपनी आपको रिवॉर्ड कर रही है, सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में. बट जो बर्नआउट के सिम्टम्स हैं ना, ये बाद में दिखते हैं, उस समय नहीं दिखते, राइट? इट विल सस्टेन लाइक दिस फॉर सम टाइम एंड देन यू विल ब्रेक डाउन, राइट? तो आई थिंक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड इशू इज ऑल्सो अ रीज़न कि लोग यस 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 बोलते रहते हैं और उनको वो रिवॉर्ड मिलता रहता है, अनलेस दे लाइक ब्रेक डाउन एंड देन दे आर लाइक कि अब तो हम रिज़ाइन कर रहे हैं, या हम नहीं कर सकते, या मैं अपना करियर ही चेंज कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि उन्हें वो उसको ऐसा मैराथन कभी देखा ही नहीं, वो स्प्रिंट करते रहे टिल द टाइम इट ब्रेक. Yeah, and when it गाड़ियों में नहीं उठा, सर्विसिंग नहीं कराओगे तो गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो जाएंगी. break down हो जाएंगी, That's what their life और कब also. तक अनदेखा करोगे उस हाँ, चीज को. हाँ. ये भी बहुत जरूरी है. सर्विसिंग कराओगे उसी की लाइफ बढ़ जाएगी. आप, मुझे पता है, मैंने अपनी गाड़ी 15 साल चलाई है क्योंकि उसकी मैं रेगुलर सर्विसिंग कराती थी. Right. तो आपका वो हमारी लाइफ में भी हमारा रिफ्यूलिंग बहुत ज़रूरी है. जैसे बर्नआउट की बात होती है जहाँ पे बाउंड्रीज कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता, इसी सब में एक ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो गई कि ऑफिस स्ट्रेस इज नॉर्मल. हाँ. If you want to really get ahead in your life career wise, आपको professionally grow करना है, then you don't have to take it as a stress, you have to take it as task. So Yes. how do you think, how dangerous is that? It's very dangerous. And I think that's why it's important for us to say कि it's not a badge of honor. That hustle culture, that burnout is not like a wow, right? I think we should always start measuring in terms of output. Output क्या आ रहा है? अगर हम अपना conversation from ये तो जब मैं आता हूँ तब भी दिखता है, ऑफिस में जाता हूँ तो भी दिखता है कितना हार्ड वर्किंग है, इससे हटा के कितना आउटपुट आ रहा है, I think that will change the narrative. But I also feel it's not just the individual problem, right? Of course, individually हमें हमारी boundary set करना आना चाहिए, right? Cultivating our mind is our own responsibility. But I also feel it's a larger cultural issue, right? What I mean by that, see, well-being of the people has to be agenda of the organization. बहुत बार हम 700-800 organizations के साथ काम करते हैं. The seniors will come in and say, तुम stressed नहीं हो मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, right? So now here, you are equating stress to like a reward कि ये good worker है, right?
which is a wrong role modeling. If I मेरा बच्चा बहुत छोटा है, राइट, मेरा बच्चा 3 साल का, मैं उसको रोज़ सुलाती हूँ, तो मैं उसको 7 बजे वो सोना शुरू करता है, 7:30-8 बजे तक सो जाता है, राइट. बट इट्स अ बाउंड्री आई सेट एंड आई टेल दिस टू एवरीवन. कोई क्लाइंट कॉल मैं 7 बजे से 9 बजे तक नहीं लेने वाली हूँ, राइट. सो मेरी नॉन नेगोशिएबल क्या है, ये मेरे अलावा और कोई नहीं बताएगा. It's important, and more leaders, if they say these things, right, spending time with my family is important. या क्लाइंट का कॉल है, लेट्स से संडे को है. See, we work in the emergency services, right, mental health services, so sometimes I understand it's important that we are available on Sunday, but sometimes it's unrealistic for people also, right? So do I have systems in place to say, I understand this is important, but can I get back to you on Monday and Tuesday? People will value that, right? Rather than saying आपने कॉल किया, अच्छा मैं अभी दे रहा हूँ 5 मिनट में. So I think setting our own boundaries become important, but I think it also needs to flow from the top, saying well-being of my people is important, right? If the top shows some things are non-negotiable, if top shows कि मुझे ऐसा culture create करना है जहाँ people feel safe, right? Where I appreciate people based on performance, not necessarily कितने घंटे. Conversation घंटे से जाके performance पे आ जाए, right? एनर्जी हमारी करेंसी है जो हमें सेव करने की बहुत ज़रूरत है, राइट. मतलब हम विकसित भारत डिस्ट्रेस पीपल पे नहीं बना सकते, राइट. इट कांट जस्ट बी अबाउट जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इट ऑल्सो हैज टू बी लोग कितने रिजिलियंट हैं, लोग कितने हैप्पी हैं व्हेन दे आर शोइंग अप फॉर वर्क, लाइफ, एवरीथिंग. Right. And Richa, I also feel like when you are setting a boundary, so I think it's also very important to have a very open conversation also. क्योंकि वहाँ पर ये बहुत गैप आ जाता है. जैसे इफ समवन इज सेइंग कि ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है एम्प्लॉयर को लगे कि ये क्या है, मतलब ये तो एक्सक्यूज़ है, मतलब बाकी लोग तो ज़्यादा काम कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, लाइक किस तरीके से इस जो प्रॉब्लम को ऐसे केटर किया जाए कि एम्प्लॉयर को ऐसा ना लगे कि एक्सक्यूज़ है, एम्प्लॉय भी अपनी बात जो है वो सही तरीके से कह सके. आई थिंक क्रेडिबिलिटी ना अर्न भी होती है, शिका, राइट. आप प्रॉब्ली हर चीज़ को पुश बैक नहीं करोगे, बट यू ऑल्सो नीड टू नो व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल. मुझे लगता है बहुत लोगों को यही नहीं पता है उनके लिए नॉन नेगोशिएबल क्या है. सर मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे लिए आई वॉज रिसेंटली इन्वाइटेड बाय अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इवेंट, और वो 5 बजे होना था. आई वॉज लाइक ठीक है 5 to 6 है. देन दे कॉल्ड अ डे बिफोर सेइंग हम ये 7 से 8 कर देंगे. आई वाज लाइक देन मुझे देखना पड़ेगा कैन आई डू इट, बिकॉज 7 to 8 मैं अपने बच्चे को चलाती हूँ, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइम. I don't think a lot of people are able to do that. Culturally, I think we are conditioned to say, yes, adjust कर लेते हैं, right? Senior ने पूछा adjust कर लेते हैं. So I think वो realization, what is important, what is non-negotiable for me is important. दूसरा, आपको ये बोलना, see, you also have to be responsible. आपको अगर organization ने कोई काम दिया है, you can't be measured, मैं तो 9 से 5 ही करूँगा because this is my boundary. The boundaries मैं outcome own करूँगा. 9 से 5 और 9 से 4 और 9 से 8 हो, it's immaterial. पर उसको करने के लिए do you have system in place? अगर आप नहीं हो तो कौन देखेगा? आपने क्या वो डिस्कशन किया है आपकी टीम में? अगर 7 से 9 आप नहीं हो तो can somebody else take it, right? इनका ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से नहीं चलती ना. That's why you have a team. Yeah. But is the team has star players or a star team? जिसमें वो conversations बहुत clear हो, responsibilities बहुत clear हो, ताकि वो process और system के जैसे चले, right? और जब आप वो अपनी organization को you speak about outcome कि I will own, ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए maybe I need another team member, और बहुत सारे tools हैं जो काम हम पहले 4 घंटे में कर सकते थे, शायद 1 घंटे में कर लें. कोई और जल्दी कर पा रहा है तो कभी सीखना भी, क्यों क्या कर रहे हैं जो वो 1 घंटे में कर रहा है, मुझे वो 4 घंटे लग रहे हैं. टू लर्न दैट स्किल, एंड देन वेरी क्लियरली इफ आई एम अ प्रोसेस ओनर, जैसे हमारे यहाँ वी हैव अ रेड फ्लैग प्रोसेस. व्हाट आई मीन कि दे कुड बी पीपल हु आर सुसाइडल, दे आर रीचिंग आउट टू अस एनी टाइम ऑफ द डे, एंड आई हैव मेड अ प्रॉमिस कि हम उनके लिए अवेलेबल होंगे, राइट. बट आई नो एक पर्सन तो नहीं कर सकता वो, सो आई हैव अ टीम टू डू दैट, राइट. और उस टीम में somebody is taking an off और very clearly और they have to go somewhere, तो उनकी जगह कौन आएगा, right? That's a operational efficiency. हाँ.
as an individual you can't just say मेरा ये से ये time है. So if you act responsibly, I don't think any organization will say नहीं. Right. It's basically a responsibility of both the parties to understand and get it efficient. Also, आपके हिसाब से वर्कप्लेस मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है और ऐसे कौन से साइंस है बर्नआउट के जो वन शुड लुक आउट फॉर? मेरे लिए ना workplace mental health, unlike the way lot of companies say, is not a HR initiative. It's not a tick in the check box कि हमने एक काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल करवा दिया है, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा, चैट कर लीजिएगा, वीडियो कर लीजिएगा, एक काउंसलर रूम में बैठा है एंड कंपनी से हमने तो सब कर लिया अपने मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए. मेरे लिए वर्क प्लेस वेलबींग इज़ वेरी कोर टू द फैब्रिक ऑफ द कंपनी. मैं इसको आपको समझाती हूँ. आई थिंक इंडिया में हम ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जब क्राइसिस आती है, व्हेन समथिंग इज विजिबली ब्रोकन, राइट, कोई मतलब बिल्कुल टूट गया. आई लुक एट हाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, मेंटल हेल्थ इज फंडामेंटल, राइट. सो इट्स नॉट एन HR इनिशिएटिव, इट्स द way an organization is created, right? So from onboarding people to in your policies to manager training to leadership training, saying emotional intelligence, empathy, these are important skills for people to have, right? देखिए, workplace well-being 3 level पे, that's how we look at it. One is individual के लिए, are they empowered to seek support? So basic counseling support है कि नहीं? Do they have tools for them to self-reflect कि उनका emotional intelligence level कितना है, stress level कितना है, burnout. अगर वो angry हो रहे हैं, there are certain exercises they can do, mind gym to improve on their. So basic, right? One is self-help, one is counseling support for individuals to take care of themselves, right? But my second level is their managers. Individual want to work on themselves, but if a manager comes and say, अरे this is not even important, कितना भी आप ये सब दे दो उनको, if that culture, they'll not, I don't think it'll work, right? Right. So our managers trained, saying how do you identify someone needs help? What are signs to watch out for? What should you say? What should you not say, right? How do you create a culture of care in the organization? Right. But एक टीम में मैनेजर को भी ये सब करना है. But if the organization on the top says, right, leaders say, hey, this is not, if you're not stressed, Baba, you're not working. You're not working. All of it will flash. So is it their KPIs? Is it the agenda of the organization saying well-being of my people is important? And believe me, there's a lot of research which says if people are doing well, the productivity of the people improves, the revenues of the companies improves, and it is linked that way. Right? Without even having to hire more people, invest more. If those people itself are feeling happier, there's a 13% increase in productivity and finally revenues, etc. Right? So, क्या leaders वैसे देख रहे हैं? Are they creating that space where people feel comfortable to share, to be who they are? जहाँ पे कुछ गलतियाँ दिखे तो वो बता पाए, जहाँ पे उनको लगे कि they are feeling overwhelmed, are they able to share? Are they able to identify किसको ज़रूरत है, how to give feedback, how to be empathetic? These are all skills to be learned. In fact, in the age of AI, our most superpower is being human, honestly. Yeah, बाकी सब कुछ तो replace हो सकता है. And coming back to burnout, your symptoms, yeah. right? It's not just workplace. मुझे लगता है आपको घर में भी, as a child, as a colleague, as a parent, you could identify some of the signs. One, कोई पहले बहुत एक्टिव होता था, इज जस्ट नॉट एक्टिव एनी मोर, राइट? दिल बी लाइक हम बताएंगे, हम करेंगे. दे वर वेरी इनिशिएटिव टेकिंग, अभी नहीं करते. दे ऑलवेज लाइक आइसोलेटेड. पहले वो लोगों के साथ रहते थे, अभी अकेले रहना है, आना है, जाना है. दे आर नॉट एंगेज्ड इन वर्क, सो टू से, राइट? थर्ड, वेरी एंग्री, एजिटेटेड. आप बात करो और वो स्नैप करेंगे, ये खराब है, वो खराब है, ये मेरे साथ ही होता है, ये क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा, राइट? वेरी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग. बोलते फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा. समटाइम्स इवन फिजियोलॉजिकल इश्यूज, लॉट ऑफ headache, chest ache, stomach ache, gastric issues,
Sometimes even eating too much. You would have heard stress eating, not eating at all, sleeping too much, not sleeping at all. Right? Yeah. Those are all signs of stress, right? And it's not like आज गुस्सा आया तो आज गड़बड़ है, but जैसे फीवर का होता है ना, it starts and we're always like थोड़ा सो जाते हैं आज रात को, ज़्यादा काम कर लिया, it will get better tomorrow. पर वही फीवर अगर एक हफ्ते रहता है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाते हो, है ना? Similarly, some of these signs, right? In fact, sometimes people also say maybe life after death is better. It's not worth living, right? मुझे सब कुछ छोड़ने का मन करता है. What happened in the EY case? Yes. So you tried. So if some of these things persist over a period of time, एक हफ्ता से 2 हफ्ता, I think we should talk to them. I notice there is a change in behavior, right? I did notice that आप पहले एक्टिव थे अभी नहीं हो. Is there anything you would like to share? Right? Let them share. कभी कभी वो नहीं भी बताते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस में, कि उनका अप्रेजल इफेक्ट होगा, रिव्यूज इफेक्ट. आई थिंक गिविंग दैट कंफर्ट कि क्योंकि आपने मुझे बताया मैं सारी दुनिया को, आपके सारे डिपार्टमेंट को नहीं बता दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट? सो टेलिंग इट विल बी कॉन्फिडेंशियल, इट विल बी सेफ, मैं और नहीं बताऊंगा. कुछ नहीं तो आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज also have access to mental health support, right? कि आओ आप काउंसलर से क्यों नहीं बात कर लेते हो? Why don't we work on it? So I think those things are important. I think it's a psychosocial issue, right? कैसे हम लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, कि टीम्स में काम कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि somebody is going through a stress or an anxiety or burnout and we are not able to like even identify. Right. Organizations should really step up when it comes to mental health and counseling. Because you know what, Richa? बहुत से लोग comfortable नहीं होते हैं with the term itself, counseling or therapy. They think मेरे में तो कोई problem नहीं है. But I think therapy is so much more than that. So can you like explain? हम लोग बहुत सारी organization के साथ काम करते हैं. किसी ने analogy दी थी, मैं आपको वही देती हूँ. Again, I think somewhere we are conditioned to say mental wellness and mental illness is the same thing, which is not the case, right? So, आप imagine करिए आप एक cricketer हैं, or any sports person you are, right? You had an injury. What will you do? You will work with your coach to come back to your baseline, right? Now imagine you're the same sports person who is a A-class sports person. But you want to become better. You want to be A+. आप क्या करोगे? आप फिर वही कोच के पास जाओगे to be a better version of you, right? I think I look at the same way in therapy also. If something is broken, right? Let's say I'm having anxiety, I'm having depression, you would still go to a therapist to seek support. कि मुझे कोई दिक्कतें हो रही हैं, I had a breakup, etc. You will go. But let's say आपको ऐसी कोई visible problem नहीं है. But let's say when I have to speak in front of camera, I start shivering, right? I don't feel I'm confident. I'm a new mother. I'm not able to manage everything. Right. Too many things happening in my life. Not able to manage my time. I feel like social media में मुझे बहुत addiction हो रहा है, right? Again, you don't have a problem, but you want to become better. मुझे याद है मेरी मम्मी 70 साल की थी. When she had my brother had a daughter, she actually took a session with a therapist. मैं अच्छी grandmother कैसे बन सकती हूँ? It's not a problem, but I want to be better, right? You're up your game. I want to be a better version of myself. To which also you can talk to your counselor and therapy, right? And see, mental health is a continuum, mild, moderate, severe. जितना पहले support लोगे, maybe it will not even get to moderate and severe. Sometimes I understand there's chemical imbalance, you need medication, but those are smaller cases, which are very less. The regular lifestyle things, if we can work on our healthy habits, emotional regulation, we would increase our capacity, and that's what a lot of therapy, self-help can help us with. Yeah, because अगर आप timely intervention नहीं करते हो या counseling नहीं लेते हो, then it comes in a very different ways, right? गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई, बॉस ने बोल दिया फायर कर दूंगा, तो ये सारी चीजें भी हो जाती है काफी. तो मैं आपको एक एनालॉजी दूंगी, है ना? हमने आप सोचिए आप एक प्रेशर कुकर है, 5 लीटर प्रेशर कुकर, ठीक है, और गैस पे है. आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज योर गैस. घर में तो हम गैस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल, कल कोविड है, आज AI है, कल कुछ और होगा, वी कैन कंट्रोल, राइट?
But if there's too much pressure, what will happen? The pressure cooker will burst. What is that one way of releasing the pressure? सीटी बजा के, right? So talking to our friends, family member, therapist is a way of releasing that pressure. But there's another way. आप देखिए, आप 5 लीटर के प्रेशर कुकर है, अगर आप 50 लीटर के प्रेशर कुकर हो जाते हैं तो भी you can handle more things, right? And your healthy habits, yoga, meditation, gratitude, mindfulness, your painting, culture, art, जो भी है, those are your ways to increase your capacity, and that's what skills you develop, right? So that you're not like snapping and right? That it can also help you to increase your capacity. So mainly mental health is not only counseling, it is also working on yourself ताकि आपकी capacity increase हो जाए, थोड़े बेटर हो सके जी। उसमें। और कभी कभी ऐसा भी होता है रिचा, बहुत से लोगों की, बहुत से एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन, कॉन्स्टेंटली ये कंप्लेन रहती है कि ऑफिस के बाद मैं कुछ कर नहीं पाता या मैं कुछ कर नहीं पाती, मैं पहले ये करती थी, मैं पहले ये करता था, लेकिन अब मैं कर नहीं पाता। कैन दैट ऑल्सो बी ए साइन ऑफ बर्नआउट? It could be, yes. But I think it is a responsibility जो आपको भी लेनी पड़ेगी। अगेन ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, ये मैं करना चाहती हूँ, राइट? मैं 5 से 6 स्विमिंग करने जाती हूँ या डांस जो भी है, राइट? या वॉक पे जाना चाहती हूँ, यू विल हैव टू मेक टाइम एंड कॉल दैट आउट वेरी क्लियरली कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? सी अ लाइफ इज नॉट जस्ट वर्क, राइट? देयर इज ऑल्सो लाइफ आउटसाइड वर्क. Right. And I think it's also our responsibility to design a life where, we feel like we are holistic, we are living well. Right? Yeah. It just can't be one dimension of life, right? From financial well-being to your physical well-being to spiritual well-being. I think these are all dimensions. Yeah, right. है ना? और आपको बनानी पड़ती है वो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है. राइट. और आजकल टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेके भी काफ़ी डिबेट्स है. एवरी डे वी सी ऑन इंस्टाग्राम की एक जेंजी ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बॉस उसको काम करने को बोल रहा था एक पॉइंट के बाद. सो देयर इज दिस डिबेट कि जेंजीज को काम करना नहीं आता है एंड बॉस एट द सेम टाइम दे फील कि इनको काम ही नहीं करना है. राइट. तो हाउ डू दे शुड फील दैट गैप एंड लाइक जेंजीज सच में बहुत आलस कर रहे हैं या दे आर सेटिंग real boundaries which is good for them, or like how is it going to impact them? I think Gen Zs are very interesting. I like it, right? कि उनकी वो prioritize करते हैं अपना mental health, which is good. Right. But I think it's also probably the only generation which are very digital native, right? तो उनका I think in general the mental health concerns are high, right? I think the burnout in other age groups versus Gen Zs face higher burnout. Right. क्योंकि उनकी capacity to handle is lesser, right? वो हमेशा से they were on phones, so they get distracted very easily. उनको मतलब they've been used to some of these things, reels, etc. So distraction, well, technology can be helpful. It has also been, there's a lot of research which says that unregulated use increases our anxiety and right you can compare yourself with any. पहले होता था 4 लोग क्या कहेंगे, अभी तो पूरी दुनिया क्या कहेंगे हो जाता है. आपको पता है कोई और 21 साल का क्या कर रहा है compared to, and you're like मुझे भी उसके जैसा करना है. So I think, but I also feel to handle Gen Z, see unlike शायद मेरे parents की generation was all about, there was no backing, right? तो पहली बार शायद workforce में आए थे तो हमें घर बनाना है, टू बेसिक लिविंग करनी है, बच्चों को अच्छे स्कूल जाना है, ऑल दैट दे हैड टू डू, राइट? व्हेयरएज फॉर जेन ज़ी लॉट ऑफ देम पेरेंट्स आर एजुकेटेड, इतना कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं है. सो आई थिंक व्हाट दे चेज इज मीनिंग एंड पर्पस. पहले आप लोगों को बोल सकते थे कि कर दो एंड दे वुड डू इट, राइट? विद जेन ज़ीज वुड एक्सपेक्ट यू, राइट? तो एज लॉन्ग एज मैनेजर्स can learn how to talk to them, right? They're seeking meaning and purpose, right? They're not just running behind money. They're seeking more in life. What is the meaning of life? Why am I doing? Especially they've seen something like a COVID-19, right? Just things are not there, people are not there. So they are like, because jo hai, I want to ensure I'm living it meaningfully. They are the one who invest into causes like mental health, climate, all these causes. For them, they care about things. Yeah. So as managers, the way it would work with maybe my generation or previous generation, hierarchy worked.
बॉस ने कहा ये करना है तो हम 12 बजे तक उठ के भी करेंगे, राइट? आई थिंक फॉर देम I have life outside work, which is good, but still, if you tell them क्यों करना है and they see meaning in it, they will still do it. But the communication has to have that why it is important, Yeah. right? So I think it's not they are different. I think it's also about हमारी language है कि नहीं उनसे बात करने की. That's also a skill we need to develop. Yeah, then how do we promote mental health at workplace? I mean, is it the only therapy? और जो भी जिनकी प्रॉब्लम है अपने टॉक्सिक बॉसेस से, तो हाउ डू वी रियली गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे स्मूथली दोनों के लिए हो जाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए? First, do a culture audit. Is your organization psychologically safe? Are people able to share what they are thinking, right? Or are they scared to? क्योंकि आप गुस्सा कर दोगे, पहले वो चल जाता था, right? A manager can do गुस्सा and people are like, ठीक है manager Yeah, है. but now तो it's It won't be, right? Yeah, So they right. expect that you communicate to me clearly, respectfully, what did I do wrong? What is your expectation? So as a manager also, I need to know what is my expectation clearly, right? So as an organization, maybe do that audit, saying what is the wellness level of people, what is the psychological safety, what is the belongingness level, and then design programs to address those issues, right? And a lot of people are saying, I'm not able to get along with my manager, right? Maybe do a proper manager training. बहुत लोग हमारी कंपनीज में मैनेजर कब बनता है कोई, आई वॉज अ ग्रेट IC, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर, चलो मैनेजर बन जाते हैं. नॉट नेसेसरली बिकॉज दैट पर्सन इज अ गुड मैनेजर. मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट स्किल. मुझे काम अच्छा आता है इसलिए मैनेजर बना दिया, राइट? बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या मैं इक्विप कर रही हूँ मैनेजर को सो दैट दे कैन हैंडल पीपल वेल, दे कैन आइडेंटिफाई समवन नीड्स हेल्प, दे नो हाउ टू गिव फीडबैक, they are trained into empathy, right? They're trained into active listening. So I think if organizations, for them, mental health should not just be कि हमारे पास counselor है, services है, कुछ हो रहा है. It should be, again, how it is the fabric of the organization. Am I training leaders? Am I training managers? From gender sensitization to how do you talk to Gen Zs? Am I understanding that fabric well? Very important to listen also. Very important. I think that's the biggest skill that everybody looks for. Yeah. आप सुन रहे हो, सिर्फ बता नहीं रहे हो. हाँ, आप सुन पा रहे हो किसी जी. को. और when it comes to personal therapy and counseling, that's a different story. But when it comes to workplace, people are very like hesitant कि ये मैनेजर को बता दिया, क्या मैं अगर उससे ये बात कर भी पाऊंगी, अगर मैंने ये बात कर दी तो maybe it will impact my appraisal and all. So how to create that healthy environment where both of us can really talk about it? क्या जो managers हैं उनको भी emotional intelligence test लेने चाहिए, कैसे क्या बात करनी है? Test लेनी चाहिए, training लेनी चाहिए. You have to see again and again that just because you're sharing with me doesn't mean it will be a public information, Yeah. right? Unless you give me consent. Right. That ये आप आगे बताइए. मैं नहीं बताऊंगा. In fact, Puneet and I are the two co-founders of Yodos, right? While we used to work together, then we started Yodos. We also got married, right? Okay. Very clearly we communicate. The fact that you told me doesn't mean it will go to Puneet, Right. right? Unless you tell me so. A lot of people will say, अरे पुनीत आपको नहीं पता, हमने तो रचा को बताया था. I'm like, मैं तो कभी नहीं बताया, क्यों बताऊंगी मैं? But I have to communicate again and again, saying what you're telling to me will stay with me. And I think you also have to be consistent with your word. ऐसा नहीं है बोल तो रहे हो पर इधर से बता दे रहे हो. Right. तो वो as training is very important for managers and leaders. Yeah, because a lot of time they are so dismissive that they won't even forget about listening. It's like, it doesn't even exist. It doesn't even exist. They don't even, believe in the idea कि ये problem exists भी करते, because I don't believe in that. हाँ, yeah. Very judgmental. हमारे जमाने में तो ये होता नहीं था. Always this thing. हमारा जमाना, वो हमारा जमाना अब है ही नहीं. जब जमाना है ही नहीं वो, तो आप कैसे जमाने की बात कर रहे हो? और बहुत important है to understand. देखो ये हम change नहीं कर सकते, right? Digital invasion इतना हुआ, लोगों का focus, concentration change हुआ. Mental health issues है. Maybe आपके जमाने में कम है. अभी तो data says it's very high and very high in corporate. I think 50% of corporate employees go through high anxiety and depression, right? Which is high and moderate anxiety and which is severe, right? Almost 80% people go through burnout, which is also big, right? तो देखो problem तो है. Now it is for us to equip ourselves कि हम deal कर पाए. शायद हमने सोचा नहीं था इतना टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ में.
पहले घरों में सपोर्ट सिस्टम थे, आप लोगों से बात कर पाते थे, किसी की चाची होंगी, दादी होंगी, यू हैड अ बिग फ्रेंड सर्कल. अभी आप कॉलेजेस में भी चले जाओ, 4 लोग टेबल पे बैठे होंगे, सब अपने फ़ोन पे होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड. पर ये रियलिटी है, हमारा सोशल फैब्रिक चेंज हो गया है, तो हमें भी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना. हम वी कांट बी स्टक विथ हमारे ज़माने में ये होता है, क्योंकि हम ज़माना चेंज हो गया, हमें भी चेंज करना पड़ेगा. You have to be a part of this zamana. Right. What is it? Yeah. एक्चुअली एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए पहले जैसे मुझे पता है मेरे पेरेंट्स या आई एम श्योर आपके भी पेरेंट्स, दे वुड गेट इनटू अ जॉब एंड रिटायर फ्रॉम अ जॉब. इट्स वन प्रोफेशन और वन करियर दे लिव्ड विद, राइट. आजकल की दुनिया में लॉट ऑफ रिसर्च सेज अ पर्सन विल एटलीस्ट हैव 4-5 करियर्स मिनिमम. ना एआई का डिसरप्शन हुआ, कुछ जो इंडस्ट्री थी वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सो दे हैव टू लाइक रीबिल्ड देमसेल्व्स. Yeah. ये सब करने के लिए यू नीड टू बी रेजिलिएंट. आप डायरेक्टर बने हो, वो सब शट डाउन हो गया, अब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, राइट. क्या आपकी लर्नेबिलिटी है, क्या आप रेजिलिएंट हो कि फेलियर के बाद आप उठ पा रहे हो, राइट. उतनी पॉजिटिविटी के बाद वापस जा पा रहे हो. Right. So I think the world is changing, so we have to. And these are 21st century की बहुत important skills हैं. Resilience, emotional intelligence, empathy. They're very important, like whenever you are in an organization or even I think in normal life also, it's Normal very life. important to have these qualities. Also एक burnout stress अलग बात हो गई रिचा. EY ट्रेजेडी की जो बात करें तो उसमें burnout स्ट्रेस और जो लोड था वो किस एक्सटेंट का था, उसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो दैट. तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड से क्या कर सकता था, या जो आसपास के पियर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर सकते थे. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं अगर हम आसपास देख रहे हैं कि किसी को इतना बर्नआउट है कि इस लेवल तक वो पहुंचे, हाउ कैन वी हेल्प देम, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. I think lot of times I've heard, जब हम कॉलेजेस कॉर्पोरेट, ये एक मिथ है कि अगर हम वर्ड सुसाइड की बात करेंगे तो हम वो आइडिया उनके मन में डाल रहे हैं टू टेक देयर लाइफ, विच इज़ नॉट ट्रू. यू आर गिविंग देम एन एक्नॉलेजमेंट. वो सोच रहे होंगे, द फैक्ट दैट आप उससे पूछ रहे हो, आर यू फीलिंग सुसाइडल, राइट, आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई डिड नोटिस अ चेंज इन द बिहेवियर, they will feel free to share. They'll be like, कोई तो समझ रहा है मुझे, right? Otherwise, how the time people will be like, तुम तो change हो गए, तुम तो पहले ऐसे थे, अब ऐसे नहीं रहे, right? Or they will just avoid that person. Yeah, right. So the fact that someone can ask that question, right? हम बहुत organizations के साथ काम करते हैं, right? And we do something called psychological autopsy या critical incident stress debriefing. तो बहुत सारे people who are close to them, it could be family, it could be peers, it could be manager, will say हमने notice किया था कुछ change, but that's about it, right? Yeah. But if they were first of all, they were trained to notice and respond in the right way, right? Respond in the right way, जाके आप पूछें, I'm noticing there's a change. Like, is there something you want to share? And give them that space where they can share. शायद कभी एक बार में ना बताएं, दोबारा पूछें, ना बताएं, उनको बोलें, do you want to talk to that mental health professional, right? Maybe they could help you. क्यों नहीं बात करते हो? So I think some of that might help, right? मुझे याद है एक one of the organizations, बहुत एक young बंदा था, he was 23 or something, right? It was his first job, software engineering में था, उसका breakup हो गया. तो वो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को कॉल कर देता, मतलब बहुत ही ओवरवेल्म होके रो रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, आई एम नॉट फीलिंग गुड. एंड दे लाइक, तुम तो 23 साल की हो, कोई बात नहीं, एक लड़की चलेगी, दूसरी मिल जाएगी, राइट. एक हफ्ते तक ये बात, चल दारू पी के आते हैं, ड्रिंक करते हैं, इट गेट बेटर, तेरा ये सब. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ 7 days he took his life. He was found on the railway track, right? At that point, everybody is like, there were signs, but they didn't know how to respond to it, right? Kabhi joke kar liya, right? But it was not taken the way it should be. That he was given a space to share. Somebody was listening, or they were telling him, why don't you connect with a mental health professional? Yeah. As a society, This is very important, Richa. I mean, I am saying this from my personal experience and from what I have heard and seen, that when somebody is grieving, what people like to do is joke maar diya,
हंसा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन दे देते हैं, दौड़ लगा देना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हमने तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम देखा है। तुम लोग तो बच्चे, तुम लोग कुछ हाँ, पता ही नहीं है। सो हाँ। दिस डिसमिसिव बिहेवियर इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वर्कप्लेस बट एवरीवेयर। Yes. एंड हाउ डू वी रियली मेक देम अंडरस्टैंड? कैसे हम उनको बताएं कि व्हेन समबडी इज ग्रीविंग देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, लाइक यू माइट नॉट बी द राइट पर्सन ऑल्सो। तो कैसे, मतलब उनको व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू इट? स्पेस दीजिए, बस जस्ट लिसन टू देम। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको हंसाना नहीं है, वो सब आपका काम नहीं है, राइट? जस्ट डोंट लाइक टॉक, ट्राई टू लिसन, है ना? डोंट बी लाइक तुम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, चलो कल से दौड़ते हैं, परसों से मेडिटेशन करते हैं। पता है हम जब तुम्हारी उम्र में थे ना, हम तो 18 आवर्स अ डे काम कर रहे थे, तुम तो 12 घंटे में ऐसे हो रहे हो। दिस फील्ड इज नॉट मेड। आई थिंक दोज आर रॉन्ग थिंग्स टू डू, एंड दैट्स व्हाई दैट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लोगों की इंटेंशंस खराब नहीं होती। मुझे अभी भी याद है, एक बार हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमने किसी से पूछा आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। हमने कहा मैं इसको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में, दिखाऊंगा देखो लोग तो कितना सफ़र कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है। See, intention is not bad. It is to like get that person out From of the his situation. perspective, हाँ, they are trying to do something. Some help. Yeah. पर approach is wrong. And I think people, जैसे people are trained into math, science, physics, chemistry, whatever is your field. हाँ. This is empathy, active listening. These are skills. Everybody needs to have basic counseling skills. जैसे हम गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमें पता है ना उसको क्लीन करना है, डिटॉल लगाना है। बेसिक फर्स्ट एड सबको आता है, बट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड आता है। कैन यू आइडेंटिफाई? पहले तो लगा है, दैट्स द फर्स्ट साइन, राइट? कैन यू आइडेंटिफाई समवन इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम? लगा है तो हाउ डू यू सपोर्ट, राइट? यहाँ पे तो आपको लगा आता था, आपको आता है क्या? हाउ डू यू सपोर्ट? सो कैन यू लर्न दो स्किल्स, एंड दोज आर स्किल्स। ये नहीं कि कोई अच्छा होता है कोई खराब, ठीक है, पर दिस कैन बी डेवलप्ड। Yeah, and I feel like emotional intelligence literacy should also be introduced. Yes, just yes, like everybody is सारे talking about school financial literacy कि हाँ, हाँ बच्चों के पास अब किताबें आ रही, they are able to study it. The Very same thing, important. this should be also introduced. Yes, I think it should be introduced for parents, it should be introduced for teachers, individually कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएं, मैनेजर्स, लीडर्स, एवरीबडी। हम ह्यूमन है, हमें ये बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। पहले शायद हमारी नेचुरल सपोर्ट सिस्टम इतनी स्ट्रांग थी कि ये काफ़ी लोगों में थी। अब शायद क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, माइग्रेंट हो रहे हैं, हम लोग आइसोलेटेड रह रहे हैं, तो ये इट नीड्स टू बी डेवलप। या जिस जगह पे जिस जमाने में रह रहे हो उस हिसाब से ही आपको वो करना पड़ेगा। यू कांट रियली गो बैक। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हम लोग तो 14 लोग रहते थे एक डॉर्म में, हम बहुत थिक थे एक दूसरे के साथ, हम बहुत एक दूसरे के साथ बहुत हमारी फ्रेंडशिप गहरी थी। पर आजकल ऐसी नहीं है, विच इज ट्रू। सब लोग अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, उतनी फ्रेंडशिप नहीं है। पहले क्योंकि वो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, सम ऑफ दीज थिंग्स दे कुड आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट एंड हेल्प। राइट नाउ वी नीड टू डेवलप दैट, सो इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट कि आई वांट टू बिल्ड अ केयरिंग कैंपस, I want to build a caring organization or a caring corporate and a conscious and caring India overall. Yeah. And Richa, now we are coming to setting healthy boundaries. So how should someone, create healthy boundaries at workplace? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो मुझे लगता है सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए उनकी बाउंड्री क्या, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, so that they communicate that to everybody कि इस टाइम से इस टाइम, and there is a system in place, right? If something is only मेरी तो मम्मी बहुत पहले, my mother was in administrative services, right? So she retired from there many years back. So even at that age of 3, 4, 5, हमें पता था अगर हमें खाना चाहिए हम इसके पास जाएंगे। हम लोग स्कूल से आते थे, हमें पढ़ाई का है तो हम पापा के पास जाएंगे, हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो हम मम्मी को कॉल करेंगे, right? So I think setting that, calling that out, right? And having systems in place that if I am not there, who is the one who is responsible for it? So that delegation, be it at home, be it at workplace, be it in the team, needs to happen very well, right? Yeah. And you need to know that it's not selfish, right? Cultivating my mind is my responsibility. Preserving my energy as like you will preserve your bank balance is that important, right? Yeah. क्योंकि आप exhausted होगे,
burnt out होगे, you can't perform. And you Right. need to know that कि आपकी limit क्या है. Right? Do I have systems in place to also refuel myself? Right? To say कि ये time waste नहीं है. Just because I'm not doing anything, that's also reset is extremely important so that I can perform. मोबाइल आप देख लो, रिचार्ज नहीं करोगे तो नहीं चलेगा ना. और रिचा, ऐसे कौन से बेसिक्स हैं, ऐसे कौन से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एट वर्क? I think to take care of yourself, आप सो रहे हो every day, sort of 8 hours of sleep, whatever, 7-8 hours of sleep. Not like reels देखते देखते सो रहे हैं. Like keep your gadgets out and at least give yourself no gadget time for some time. Sleep well, very very important, right? Invest in your relationship. कि maybe once a week अपने एक friend या somebody who gives you that energy, your family, friends that you're investing some time and energy into. Invest in your hobbies. कुछ भी हो सकता है, art, music, dance, writing, whatever it is. No, and invest time. It's not life at work and life outside work is कि बस जाके हम सो गए कुछ नहीं कर रहे हैं, which is also okay, right? Yeah. But something, right? It's family, it's friends, it's sleep. तो I think is non-negotiable. ऐसा नहीं है कि so weekend में भी I think a lot of young people I hear this, right? We'll catch up on sleep over the weekend. Doesn't work like that, right? Your body will break down. Maybe not right now, maybe after a few years, and that's when it will be visible. Right. So I think sleep, friends and family, spending time with whatever is your hobby, right? Nature है, good time, जैसे walk कर लिया, 10 minute भी करा, Right. But do that consistently, taking pauses, taking breaks. It's okay, it's a good thing. Yeah, to take a break. Yes. Also, for those of our viewers जो हमारे podcast देख रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग हैं जो काफ़ी बर्नआउट और स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो what should be their course of action? कैसे इस चीज़ को ऐसे ड्रेस करे कि उनको प्रॉब्लम भी ना हो और सामने वाले को भी ना लगे कि ओ ये तो मजाक कर रहा है या ओ ये सब तो मैटर ही नहीं करता, स्ट्रेस तो कुछ होता ही नहीं, वही अगेन स्ट्रेस तो हमारे ज़माने में. What should be the right way to go about it? See, there's already a realization that I've reached that stage. While you work on your healthy habits, see, you work on your healthy habits so that it doesn't happen, right? So that, जैसे मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया, आप सर्विसिंग कराते हो ताकि कार लंबी चले, पर अगर ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो गया तो आपको वो फिक्स करना ज़रूरी है, राइट? सो टॉकिंग टू योर काउंसलर्स, टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट, and then having a very tailored plan for you to address that, है ना? Yeah. Healthy habits हम बनाते हैं ताकि हमारे यहाँ long run हो सके, right? But if you're already in that stage, then it's best to talk to a mental health professional, come up with a plan that works for you. कुछ भी हो सकता है, right? It could be taking certain break, it could be chanting, investing into hobbies, or thought restructuring. It could be anything for you. But then work with them on your plan to address that. Yeah, and talk about it. Talk about it, right? Please don't be like ये this is the way of life. ये किया नहीं तो लाइफ अच्छी कैसे होगी? हासिल तो फिल्म स्टार्स ने भी करी है और सारे फाउंडर्स ने भी करी है और anybody who's done a great. It's fine. See, our lives we have to design for ourselves. And that's what you want. कि 30 तक हमने बहुत काम किया, that's what you're hearing, right? मैं 30 पे रिटायर हो जाऊंगा, 40 पे रिटायर. क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि they're like खत्म कर right? अब कुछ और करेंगे. Right. So can we also say, or maybe that is the approach, then you approach in that way. Or I enjoy working, I can still retire at 40, right? But it's a happy state, not because I felt overwhelmed. Yeah, or in general, if you want to give tips to people, not just workplace mental health, लेकिन ऐसे भी बेसिक भी अगर अपनी mental health ठीक रखनी है तो क्या क्या करना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो मेरे साथ चल रही हैं, right? I'm a founder, of course. For last 11 years, I'm running this organization. I'm a very young child, right? So सब कुछ एक साथ mix होके हमारा भी चलता रहता. I think some things that are very important for me. I'm a morning person, so I get up really early in the morning. और हम लोग एज अ फैमिली, मैं, मेरा बेटा, माई हस्बैंड, माई डॉग, वी ऑल गो फॉर अ वॉक. दैट इज़ नॉन नेगोशियबल फॉर अस. हम 6 से 7 रोज़ नीचे जाते हैं, राइट? वी वॉक फॉर पेनी हमारी डॉग है, वी विल टेक हर फॉर अ वॉक. बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टाइम
we spend with each other, also in the nature. Morning sunrise भी दिख जाता है. I think vitamin D भी थोड़ा बहुत मिल जाता है. Right. I'm also very conscious what are things which are non-negotiable for me. जैसे मैंने आपको बताया मेरे बेटे को सुलाना मेरे लिए non-negotiable है, right? मुझे I want to be connected to my family, so I set it up on my calendar कि मैं हम लोग every Sunday as a family call करते हैं. मेरा भाई US में रहता है, so me, my brother, my parents, my brother's children, Bhabhi, we will all come together. But that's a time we have set aside. So we calendarize all of these things. Right? Yeah. Yoga is important for me. So I will ensure 3 days a week I'm doing yoga. Swimming hai. So, but there has to be, like I say, if मेरी investor meeting हो रही थी या client meeting हो रही थी, the way I would calendarize that, prepare for it, I do that for my habits also. Right? Maybe you start with one. You need not be like कि मुझे 6 चीज़ें 10 चीज़ें 20 चीज़ें एक साथ करनी है. एक करो. When that become a part of your life, maybe add one more to it. Yeah. Add one more to it, right? Sleep. I'm very protective of my sleep. कि मेरा phone silent पे जाता है. My team knows what is the escalation mechanism. But that is extremely important कि सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं. ऐसा नहीं है कि फ़ोन भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, वहाँ पे टीवी भी देख रहे हैं. Yeah. In times like this, if you are very strict with your sleep, it's really a blessing because most of us cannot sleep without watching reels and all. Okay, thank you so much, Richa. Before ending the podcast, I want to understand your Dost app. How does it, like, I have downloaded it. मैंने देखा उसको, काफ़ी cute सा मुझे सब लग रहा था, but I could not really, book the session for now. तो आप उस app के बारे में थोड़ा सा बताइए. And like, how is it useful for everyone? I think Your Dost, like the name Your Dost, we want to be friends. We want to be able to be there for the person in the times of good and bad. Yeah. I think our approach is also very simple, that mental health is not only when crisis happen. It is a fun, engaging thing for everyone to be better. Yeah. So इसके 2 components. एक self-help, और हम लोग we work with organization, उनके employees को, corporate, उनके students को. Yeah. Individually also you can pay and use. Sure. People get access to support in 2 ways. एक बहुत सारा self-help है. I can keep tracking my mood. There are neuroscience-based games which helps in improving our memory, concentration, building empathy as a skill. How do you give feedback to someone? You can learn a little bit of yoga. Right? If you're feeling angry, there are exercises you can do. Body scan meditation, muscle relaxation exercises. Lot of self-reflective tool कि आपका emotional intelligence कितना है, आपका emotional wellness कितना है, what kind of personality you are. Yeah. So that you understand yourself more, right? 8 a.m. affirmation, आपने subscribe किया. Every day in the morning at 8 a.m. you'll get an affirmation message. Oh, wow. Right? That, I'm confident because the more you think about good things, the more it would help, right? You could appreciate someone. कई बार हम सोचते हैं, right? हमें किसी ने help करी, but we don't end up appreciating them. So those things, right? Like you can write a letter to a family member. You can create an automatic poem in the app itself and dedicate it to a friend. All that is there on the sort of positive mental health promotive side. Yeah. And then if you need to talk to a psychologist, we also have 1,000+ experts from your relationship, self-improvement, career confusion, anxiety, LGBTIQA+, anything that is either you want to improve yourself or you're feeling overwhelmed with. You can have a conversation with a psychologist also. वीडियो, टेलीफोनिक चैट, हमारी कुछ क्लिनिक भी हैं, आप इन पर्सन सेशन ले सकते हैं. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में हमारे काउंसलर्स भी जाते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक इमोशंस आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन आवर ओन लैंग्वेजेस. तो आपको हिंदी में सेशन चाहिए, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, बंगाली, यू कैन फिल्टर एंड डू दैट ऑल्सो. सो दैट्स हाउ Android, iOS, the name is Your Dost. Even web, if you want to like type it out, www.yourdost.com, the support would be available. I really hope कि लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें, and they really get to know themselves.
और अपने आप को पहचानना, आई थिंक इट्स इज द मेन थिंग, यू नो, बिफोर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन मे बी यू कैन टॉक अबाउट इट इन अ वे इट इज सपोज टू बी. Thank you so much, Richa, for being with us today. So guys, this conversation was not just a discussion but a reality check on workplace mental health, burnout and toxic work culture. बर्नआउट एक सडन ब्रेकडाउन नहीं होता, वो स्लोली बिल्ड होता है, और अगर हम उसके साइंस को पहचान ले तो काफ़ी हद तक उसे मैनेज किया जा सकता है. अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सपोर्ट, ये 3 चीज़ें मिलकर काफ़ी डिफरेंस ला सकती हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बल्कि वर्क प्लेस के लिए भी. आज की प्रॉब्लम क्या है ऑन फिट तक वीकली हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही. मैं हूं अंशिका, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ एंड डोंट इग्नोर व्हाट योर माइंड इज ट्राइंग टू टेल यू. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह. फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.